इतना कह ही रहे थे, तब तक दुर्योधन आ गया और विदुर जी से बोला, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारा ही अन्न खाते हो और हमारे ही खिलाफ हमारे पिता को भड़काते हो, निकल जाओ यहां से। तो तुरंत महाराज विदुर जी ने मंत्री पद छोड़ दिया और एक सुंदर कदली के वन में, कदली कहते हैं केले के वन में जाकर के निवास करने लगे। कदली के वन में जिन्होंने निवास किया, अब जब महाभारत युद्ध होना था तो महाराज संधि के लिए भगवान द्वारिका से आए कृष्ण। दुर्योधन ने बड़ा पुख्ता इंतजाम किया भोजन पानी का और बड़ी भारी भीड़। अब विदुर जी के पास कोई मंत्री पद तो था नहीं। उन्होंने कदली के वन में, केले के वन में पर्णकुटी बनाई, उसी में निवास कर रहे थे। विदुर जी भी पहुंच गए, काफी भीड़ थी सो पीछे खड़े हो गए। तो भगवान कृष्ण ने कहा दुर्योधन से, भैया कुछ तो पांडवों को, पांडव ये कौन है, तुम्हारे कौन लगते हैं, तुम्हारा परिवार है? बोले हाँ। भाई लगते हैं? बोले हाँ। चाचा के लड़के? बोले हाँ। ताऊ के लड़के? बोले जी। तो भगवान कृष्ण बोले कौरवों से कि भैया देखो ऐसा है, अरे तुम ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही दे दो, अरे 5 गांव दे दो, इनमें बने रहेंगे पांडव। तो आप लोगों को मैं बताऊं, सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सुनाते, दुर्योधन क्या बोला कृष्ण से। बोले सुनो कृष्ण, सूच्याग्रे नहीं बदास्यामी, सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा इतना सा। हाँ, सूच्याग्रे नहीं बदास्यामी और बिना युद्धे न केशव, हे केशव बगैर युद्ध के सुई के नोक के बराबर नहीं दे सकता जी। जब भगवान कृष्ण की बात को दुर्योधन ने नहीं माना, फिर उसके बाद दुर्योधन बोला, प्रभु हमारी माँ गांधारी ने आपके लिए बहुत सुंदर 56 भोग बनाए हैं। क्या बनाया है? 56 भोग, आप भोजन कर लीजिए। सो विदुर जी क्या बोले मालूम है भरी सभा में? बोले दुर्योधन भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है। भोजन कितने परिस्थितियों में किया जाता है? हाँ, कौन कौन सी याद रखना। या तो भोजन करने वाला भूखा हो, पहली बात, या तो उसे भूख लगी हो, या फिर भोजन खिलाने वाले में श्रद्धा हो, या फिर भोजन खिलाने वाले में श्रद्धा हो। इसलिए भगवान बोले दुर्योधन तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं और हमें भूख नहीं। और तुम्हें मालूम है हमारा तो निमंत्रण है विदुर काका के यहाँ। अब विदुर जी खड़े थे पीछे भीड़ में, सो दौड़ करके आए कदली वन में और पर्णकुटी पे जाकर के विदुरानी काकी ते बोले सुन विदुरानी। बोले जी क्या हुआ? अरे तुम्हें मालूम है आज भरी महफिल में भगवान ने कह दिया हमारा निमंत्रण विदुर काका के यहाँ है। अब घर में तो कुछ है नहीं, जल्दी स्नान कर और मैं जा रहा हूँ बाजार, हैं किसी मिठाई वाले के पास बड़ी सुंदर मिठाई लाऊंगा, मलाई के लड्डू। काय के लड्डू लाना है? हाँ, मलाई के लड्डू। अब विदुर काका चले गए मलाई के लड्डू लेने के लिए। हाँ, और विदुरानी काकी स्नान कर रही थी। इतने में सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित मेरा प्रभु द्वारिकानाथ कृष्ण आ गया और दरवाजे पर आकर के बोला जोरते काकी। सो विदुरानी काकी स्नान कर रही थी, आवाज बड़ी प्यारी सुमधुर सुनी, तुरंत गीले वस्त्रों में आ गई और जैसे ही दरवाजा को खोला मेरे प्रभु ने अपना उत्तरी वस्त्र पीतांबर दे दिया और उसको ओढ़ लिया। विदुरानी काकी ने सज्जनों प्रभु की अंगुली को पकड़ करके पूरे महल में घुमाया, पूरे महल में भ्रमण कराया। कभी इधर ले जाती है, कभी उधर ले जाती है, कभी इस कोने में है भूरे जी, कभी इस कोने में, कभी आगे, कभी पीछे, सब जगह घुमाया घर में। फिर क्या किया मालूम है? एक कोने में उल्टा पाटा पीढ़ा, उल्टा पाटा डाल दिया, उस पर बिठा दिया। काकी को यह भी नहीं मालूम पाटा सीधा है या उल्टा। और भगवान बैठ गए।
मेरा प्रभु बैठ गया और धीरे से बोले, काकी मोकू तो जोरते भूख लगी है? कछु खावे के ताई होए तो ला। इतना सुना विदुरानी काकी ने तो कदली का बन था, केले का, डाली लेकर के गई टोकरी और कदली के बन से केले तोड़ लाई और केलों को ला करके और भगवान के सामने बैठ गई कृष्ण के, है? और वो छीलती है केलाओं को तो अंदर का जो गूदा होता है उसे फेंक देती है और छिलका भगवान को, और मेरे प्रभु उसको लेकर के खाते हैं छिलके को, और तकरीबन तमाम छिलके खा गए। और ये दृश्य महाराज विदुर काका ने देखा, बाजार से मलाई के लड्डू लेकर के पहुंचे, बोले देखा गूदा तो बाहर और छिलका प्रभु खा रहे हैं। सो विदुर जी बोले, अरे विदुरानी काकी तेने कहा कियो, ये तेने क्या किया? भगवान को छिलके खिला दिए। सो विदुर जी हाथ जोड़े, प्रभु ये मलाई का लड्डू खा लो ना, मलाई का। भगवान बोले, मेरा तो पेट भर गया। क्या हुआ? मेरा पेट भर गया, मुझे भूख नहीं है। अरे बोले आधा ही खा लो। तो भगवान बोले, तुम नहीं मानते हो तो हम आधा जरूर खाएंगे, लेकिन विदुर काका लड्डू तो मैंने तुम्हारा आधा खा लिया, लेकिन मैं एक बात बताऊं, सच्ची बात। बोले हाँ सही बताओ। बोले काका जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो तेरे मलाई के लड्डुओं में नहीं है। विचार कर, जो भाव, जो स्वाद, जो प्रेम, इसीलिए तो कहा है कि भावना प्रभु अंदर का देखता है, हृदय आपका कैसा है, कि भावना में उसके भरा ऐसा भक्ति भाव था, शील और सुशील उसका ऐसा स्वभाव था। मेरे भगवान ने कहा, प्रेम सिंधु में गोते लगाता रहा। मैं तो केवल विदुरानी काकी के प्रेम में छिलकों को खाता रहा, और मेरे प्रभु ने कह दिया क्या, कि भूख खिलाती गई और मैं खाता गया। भूख खिलाती गई और मैं खाता गया। भूख खिलाती और मैं खाता गया। भावना में उसके भरा ऐसा भक्ति भाव था। भावना में उसके भरा ऐसा भक्ति भाव था। शील और सुशील उसका ऐसा स्वभाव था। शील और सुशील उसका ऐसा स्वभाव था। प्रेम सिंधु में गोते लगाता रहा। प्रेम सिंधु में गोते लगाता रहा। वो खिलाती रही और मैं खाता रहा। वो खिलाती रही और मैं खाता रहा। हे हरि रही और मैं खाता रहा। वो खिलाती रही और मैं खाता रहा। ऐसा प्रेम विदुरानी काके खिला रही है और भगवान खा रहे हैं। तो मूल आशय इस कथा का, भगवान केवल हृदय की निर्मलता को देखता है ना। हृदय निर्मल होना चाहिए, है? तो प्यारे बंधुओं, हमारे आज के जो परीक्षित के रूप में, मुख्य यजमान के रूप में विराजित है ना, ये बड़े उदार हृदय वाले हैं। हाँ?
आप लोग विचार करें, हमारी कथा को श्रवण कर रहे हैं सभी भक्त, बड़ा उदार हृदय, और मैं एक भी बार नहीं गया। क्यों सरोज जी, चौहान जी, हम आपके घर गए थे क्या? है नहीं ना? एक बार खड़े हो जाइए, आप खड़े होइएगा, हो जाइएगा ना। प्यारे बंधुओं, आज के जो मुख्य यजमान के रूप में हैं हमारे सरोज जी चौहान जी, और इनके द्वारा इस कथा के लिए अब हम आपको क्या कहें, लेकिन कहना पड़ रहा है। हम कभी बोलते नहीं हैं, लेकिन आज बोलना पड़ रहा है। हमारे सरोज जी के द्वारा 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है, इनके लिए जोरदार तालियां। और उसके बाद ये सोई कह दिया है, बोले महाराज कमी नहीं होगी, आप तो कथा सुनाओ चकाचक। विचार कर, सब होगा। ठाकुर जी करने कराने वाला, बोले हम तुम तो एक निमित्त मात्र हैं, हम तुम तो एक निमित्त मात्र हैं महाराज, आप कहने वाले, हम सुनने वाले, करने कराने वाला तो ठाकुर जी है ना? आप विचार करें। और जो दूसरा सहयोग इस कथा के लिए आया है, अब इनके लिए तो कहें ही क्या, जितना कहें उतना ही कम है। देखिए इस समय जो पदस्थ हैं सुनगढ़ी SHO की पोस्ट पे, SHO इंस्पेक्टर बोले, कहा बोले, इंस्पेक्टर ही बोलते हैं, हाँ जी या ना जी है आपके यहाँ? इंस्पेक्टर साहब सुनगढ़ी में हैं, हाँ, जिला पीलीभीत। सुनगढ़ी पड़ती है पीलीभीत में। ऐसे हमारे पवन पांडे जी, कल हमारी चर्चा हुई उनसे, ऐसा नहीं रूबरू चर्चा भी हुई, पांडे जी से बात हुई हमारी। बोले हाँ, बोले महाराज आदेश करो, आप क्या करें? अरे मैंने कहा मैं काई को आदेश करने वाला, मैं कौन होता हूँ? आप तो श्रद्धा से जो करना हो वो दान करिए। और हमारे पवन पांडे जी की तरफ से है, अब इनके नाम में श्रीमती भी लगाना पड़ेगी, लगाना पड़ेगी ना, अकेले श्रीमान जी से काम नहीं चलेगा ना। हाँ, तो श्रीमती रुचि पवन पांडे जी की ओर से 11,000 रुपए का ये विशेष दान। तो मैं तो ये कहूंगा ठाकुर जी बड़ी कृपा करेगा दोनों दंपतियों के ऊपर, है? और मैंने तो ये कहा नहीं कि आप 11,000 करना है। तो देखिए मैंने विगत दिन भी कहा था, ये भागवत कल्प वृक्ष है। क्या है? कल्प वृक्ष। बंधुओं, जो मांगोगे सो मिलेगा, है? जो मांगोगे यहाँ बैठ करके, वाकई मैं कह रहा हूं, जो मांगोगे इस छाया में बैठ करके वो मिलेगा, और वन पास्ट 100%। तो प्यारे बंधुओं, आप सभी ध्यान देंगे, विदुर जी का पावन चरित्र परम पूज्य सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया, और कथा के क्रम में कहा एक ज्ञानी भक्त, दूसरा नीतिज्ञ भक्त, दोनों का आपस में मिलना हुआ, और विदुर जी ने और उद्धव जी से भी मिलना हुआ। किशोर दिव्य बाल लीला उद्धव जी ने विदुर जी को श्रवण कराई। मैत्रेय मुनि जी से बढ़िया सुंदर चर्चा हुई, और बहुत गजब का सत्संग हुआ। और ये जो है कथा के क्रम में सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को ये कथा श्रवण कराई। तत्पश्चात महाराज राजा परीक्षित जी ने प्रश्न कर लिया, बोले गुरुवर, भगवान किसी को मारता है, बताता है, ये दुनिया उसका खेल, ये अजीब। और आपने कहा था गुरुवर अवतारों में कि बोले भगवान ने बराह अवतार लिया। कौन सा अवतार लिया? बराह। परीक्षित जी ने पूछ लिया है, परीक्षित जी ने। अच्छा आप लोग बताएं, बराह जानते हो? कौन कौन जानता है? हाथ उठाओ, बस एक। देखो अभी सब जान जाओगे। सुगरा को कितने लोग जानते हैं? सुगर को सब जानते हैं? हाँ, सभी जानते हैं। तो संस्कृत में सुगर को ही कहते हैं बराह। भगवान सुगर बन करके आए, भागवत में लिखा है। बराह अवतार लिया भगवान ने। तो राजा परीक्षित बोले भगवान को क्या आन पड़ी सुकर बनने की?
हैं? भगवान क्यों बने वराह? ये ध्यान देने वाली बात है। बोले इसका भी विचित्र कारण है। बोले महाराज क्या कारण है? तो सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित ध्यान देना, कथा बड़ी प्यारी है। कश्यप जी महाराज के 13 पत्नियां थीं, उनमें दिति सबसे बड़ी थी और अदिति छोटी थी। कश्यप जी की पत्नी है 13 पत्नियों में, और दिति के हैं दैत्य और अदिति के हैं देवता। अब समझें, दिति माने भेद बुद्धि और अदिति माने अभेद बुद्धि। और जहां अभेद होता है ना कि कराने वाला परमात्मा है, तो उसके जीवन रूपी गाड़ी को परमात्मा चलाता है। और जहां भेद बुद्धि होती है, अजी ऐसा नहीं जी ऐसा होगा, ऐसा नहीं जी ऐसा करूंगा। अरे तुम कौन होते हो करने कराने वाले? तो ये बैठा है जी। हाँ, तुमको पता होना चाहिए हम और आप तो निमित्त मात्र हैं। अब विचार करो, अभी 2:10 हुआ है। कितना हुआ है रुचि? है 2:10 और 2:11 पे मैं आपको कथा सुना पाऊंगा, इस बात की मेरे पास कोई गारंटी नहीं है कि मैं आपको ये कथा बोल के सुना पाऊं या न सुना पाऊं। है विचार करो, जो आदेश इस व्यास मंच का मिलता है प्रभु का और गुरुओं का मिला हुआ, बस वो ही मैं परोसता हूं। तो प्यारे बंधुओं, ऐसा कथा के क्रम में वर्णन एक दिन हुआ क्या, माता दिति ने कश्यप जी से कहा, बोले मुझे भी पुत्र चाहिए। हमारी बहनें सब पुत्रवती हैं। क्यों जी प्रेम जी, क्या चाहिए? हमको पुत्र चाहिए, सब पुत्रवती है। और वो समय था संध्याकालीन। महात्मा कश्यप ने समझाया, देखो ये समय ठीक नहीं है गर्भाधान के लिए। क्यों कि इस समय शंकर जी के गण भूत प्रेत घूमा करते हैं, तो ठीक नहीं है। लेकिन दिति नहीं मानी। ऐसा लिखा है भागवत जी में कि दिति के दुराग्रह के कारण महात्मा कश्यप जी को झुकना पड़ा। और कश्यप जी ने कह दिया, दिति एक नहीं 2 बेटे होंगे, लेकिन होंगे राक्षस प्रवृत्ति के। कौन सी प्रवृत्ति के होंगे पूरे भैया? हाँ जी। अब महाराज दिति ने हाथ जोड़े के बोले, अब हमने पुत्र मांगे थे, अब ये राक्षस थोड़े ही मांगे थे। महात्मा कश्यप ने कहा, अब तो असर तो होगा ही इसका। लेकिन जब ज्यादा अनुभव विनय किया दिति ने, तो कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्रों को उद्धार करने के लिए, पुत्रों का उद्धार करने के लिए भगवान को ही इस धराधाम पर आना पड़ेगा। सो दिति मैया बोली, फिर तो ठीक है। जब हमारे पुत्रों को मारने के लिए भगवान आए तो फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं। बंधुओं ध्यान देना, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं आप लोग ध्यान देना। समय आने पर दिति के यहाँ 2 बालक हुए और एक का नाम हुआ हिरण्यकश्यपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। क्या? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्यकश्यपु कहते हैं अभिमान को और हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को। हाँ, जहां लोभ की प्रवृत्ति होती है और जहां अभिमान हो उसी का नाम हिरण्याक्ष है। बोले मैं ही कर सकता हूं, अरे मेरे के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे करने कराने वाला तो परमात्मा है। प्यारे बंधुओं, अभी अभी हमारे फोन के माध्यम से एक डॉक्टर साहब हैं शरद त्रिपाठी जी, उन्होंने भी सहयोग के लिए बोला। अरे बोले महाराज बताओ क्या कर दें? अरे हमने की सार्वजनिक कथा है, मैं क्यों कहूं क्या कर दो, तुम्हारी श्रद्धा हो सो कर देना।
तो ऐसे ही बोले महाराज 501 डाल दूं। मैंने कहा डाल दो। अब कथा को सुन रहे होंगे वो भी कि महाराज ने हमारा भी नाम ले दिया। अरे डॉक्टर साहब कोई बात नहीं है, श्रद्धा का आयदान। तो हमारे शरद त्रिपाठी के लिए डॉक्टर भिंड 500 रुपए का उन्होंने सहयोग किया है। ऐसे भक्तों के लिए मैं चाहूंगा कि भगवान उनके भंडार सदैव भरे रहें, उनका धन भगवान की कथा में, भगवान के इस कार्य में खर्च होता है। तो बंधुओं, सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को वर्णन कर रहे हैं। परीक्षित ध्यान देना, पृथ्वी पर प्रलय हो गया, पृथ्वी रसातल को चली गई। अब सृष्टि किस पे होना है? तो महाराज ब्रह्मा जी बैठे हैं चिंतन में। ब्रह्मा जी को इस बात की चिंता है कि अब तो दुनिया बननी चाहिए ना, सब जले ही जले, पृथ्वी नहीं। जब पृथ्वी नहीं होगी तो सृष्टि कहाँ होगी? हम और आप रहेंगे कहाँ? ये मानव दानव, तो सृष्टि होनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी को आई छींक, ऐसा भागवत जी में लिखा है कि ब्रह्मा जी को आई छींक, और छींक से ही एक छोटा सा सूकर का बच्चा प्रकट हुआ। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा, देखते देखते पर्वताकार रूप से परिणत हो गया। बोलिए वराह भगवान की जय। बड़ा सुंदर वराह भगवान का प्रकट हुआ। और वराह भगवान सीधे चले गए कहां? समुद्र में। अपने दष्ट्राओं पर पृथ्वी को निकाल करके स्थापित करने के लिए समुद्र में चले गए। अच्छा, मैं एक बात आपको और बताऊं। ये प्राचीन पद्धति थी। पहले लोग, आजकल बाई प्लेन जाते हैं ना, तो पहले लोग वैसे ही उड़ा करते थे। प्राचीन वैज्ञानिक पद्धति थी, है ना, उड़ा करते थे। आज लोग प्लेन से जाते हैं। तो इधर से उड़ रहा था हिरण्याक्ष। हाँ, हिरण्याक्ष राक्षस प्रवृत्ति का तो था ही, और बड़े बलशाली थे। और महाराज उधर से आ रहे थे नारद जी बीना बजाते हुए। आकाश मार्ग में ही घेर लिया। बोले रुकिए। नारद जी बोले हाँ जी। बोले खाला पीला बीना ही बजाते हो कि कुछ लड़ना झगड़ना भी जानते हो? सो नारद जी बोले मेरे को नहीं आता जी, मैं लड़ना नहीं जानता, मैं तो केवल और केवल भगवत चिंतन करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बस इतना ही मुझे आता है। तो हिरण्याक्ष नारद जी से बोला, बोले सुनो नारद जी, हमारी बाजुओं में खुजली चल रही है, युद्ध करो हमसे। सो नारद जी बोले युद्ध विद्ध तो लड़ना तो मुझे आता नहीं, हम तो कीर्तन ही कर पाते हैं, लेकिन एक बात जरूर है हिरण्याक्ष भैया। बोले हाँ, हम तुम्हें कोई पहलवान योद्धा बता दें तो चलेगा? बोले हाँ बताओ, फिर चल जाएगा। तो बोले सुनो, तुम सीधे चले जाओ समुद्र के पास। एक बराह अपनी दाढ़ों पर, दष्ट्राओं पर पृथ्वी को रख के ले जा रहा होगा, उसको छेड़ देना। सो हिरण्याक्ष सीधे समुद्र के पास आया और आ करके बोला, ए हो वन गोचराह, अरे वन के गोचर किधर जाते हो? तो बराह भगवान ने कहा ठीक पहचाना हिरण्याक्ष, तुमने ठीक पहचाना, हम तो वन के ही गोचर हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे ग्राम सिंह हमें कहाँ लगते हैं। हाँ, भगवान बोले तुमने ठीक पहचाना। अब देखो, तो भगवान ने हिरण्याक्ष को क्या कहा? हिरण्याक्ष ने तो प्रभु से वन का गोचर कहा, वन्य प्राणी, और भगवान ने क्या कहा? ग्राम सिंह है।
अब भगवान ने कौन सा संबोधन किया बता दें? हैं? संस्कृत में ग्राम सिंह किसको कहते मालूम है? नहीं मालूम किसी को? तुम्हें मालूम है रुचि? नहीं मालूम है? अब देखो तुम कल आए थे हमारे साथ में, किसको लाए थे आप अपने साथ में? हैं? डॉगी। उस संस्कृत की गाली भी बड़ी प्यारी है। भगवान ने कहा बोले तेरे जैसे ग्राम सिंहों का मुझे डर नहीं लगता। एक बार भाव से बोलना पड़ेगा राधे राधे हाँ। राधे। और जैसे ही महाराज बहुद्यत हुआ बड़ा भगवान पे, तो बड़ा भगवान ने पृथ्वी को स्थान किया और महाराज दोनों का भयंकर युद्ध हुआ। ऐसा वर्णन भागवत जी में हिरण्याक्ष का और बड़ा भगवान का ऐसा युद्ध कि मेरे प्रभु ने बड़ा भगवान हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। बोलिए बड़ा भगवान की जय। अब तो महाराज एक रह गया, कौन? हिरण्यकश्यप। जरासंध